IBN 7 हौसला है। और अब एक दुखद खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा का निधन हो गया है। वो 77 साल के थे। देवड़ा फिलहाल राज्यसभा से सांसद थे। उन्होंने दक्षिण मुंबई के अपने घर में तड़के 3:25 पर अंतिम सांस ली। देवड़ा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच मुंबई के कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा। इसके बाद 2 बजे से 3 बजे के बीच कांग्रेस दफ्तर से चंदनबाड़ी सोनापुर तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और वहीं पर दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। मुरली देवड़ा केंद्र सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके थे। उनका जन्म 10 जनवरी 1937 में मुंबई में हुआ था। देवड़ा 1968 में पहली बार मुंबई नगर पालिका के पार्षद चुने गए। इसके बाद 1977 में वो मुंबई के मेयर बने। 1982 में वो कांग्रेस के टिकट पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। 1985 में देवड़ा 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। यूपीए की सरकार में उन्होंने पेट्रोलियम और कॉर्पोरेट अफेयर्स जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाला। देवड़ा फिलहाल मौजूदा राज्यसभा के सदस्य थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुरली देवड़ा के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अपनी गर्मजोशी के चलते मुरली देवड़ा सभी पार्टियों में मशहूर थे। उनके निधन की खबर से दुखी हूं। कल ही उनके परिवार से बात कर उनका हाल पूछा था। और साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्विटर पर लिखा है कि मुरली भाई नहीं रहे, ये मेरा निजी नुकसान है। एक महान देशभक्त और कांग्रेस के दिग्गज नेता, हम उनकी समझ और सलाह को मिस करेंगे। और साथ ही कांग्रेस नेता नवीन जिंदल ने भी ट्वीट कर लिखा है कि मुरली देवड़ा के निधन की खबर बेहद शॉकिंग है। वो बहुत दयालु और स्नेही थे। और मुरली देवड़ा के घर के बाहर से हमारे संवाददाता निशांत शमसी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, वहां पर क्या कांग्रेस के जो लोग हैं वो मिलने आने लगे हैं और बाकी पार्टियों के भी लोग वहां पे मिलने आने लगे हैं? बिल्कुल पायल, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़े नेता थे और जाहिर तौर पर एक मुंबई कांग्रेस है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके घर के बाहर हूँ और यहाँ पे अगर आपको तस्वीरें दिखा सकूँ तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने नेता के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर जुटना शुरू हो गया। देखिए मुरली देवड़ा की बात करें तो मुरली भाई के नाम से वो ज़्यादा जाने जाते हैं। हर चाहे छोटा छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हो, उनको मुरली भाई ही बोलता था। और ख़ासतौर से मुंबई कांग्रेस में जिस तरह से उन्होंने काम किया था, जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। 20 साल तक वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और संगठन को मजबूत करने के लिए में जो उन्होंने काम किया है वो एक बड़ा योगदान रहा है। और जो भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि राजनीतिक तरीके से भी अगर देखें तो मुरली देवड़ा के जो रिश्ते थे तमाम राजनीतिक पार्टियों से बेहद अच्छे थे और हमेशा वो एक साथ चलकर ही हर काम को करना चाहते थे। और शायद यही वजह है कि तमाम पार्टियों की तरफ से भी उनके इस दुखद निधन के बाद शोक संदेश लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। घर पर उनके बेटा मिलिंद हैं और दूसरे बेटे हैं वो भी हैं। पहले माले पर उनका ये निवास है। यहीं पर 3:25 पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। जिस वक्त उन्होंने आखिरी सांसें ली, मिलिंद और उनके तमाम परिवार के जो लोग थे उनके पास थे। 2 दिन पहले ही वो अस्पताल से वापस लाए गए थे। पिछले कई महीनों से बीमार तो चल रहे थे लेकिन इस हफ्ते उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और उसे कंट्रोल कर पाने में शायद दिक्कतें आ रही थी। यही वजह है कि शायद उनको भी इस बात का एहसास था कि अगर वो अपने आखिरी वक्त में अपने परिवार अपने घर पर रहेंगे तो बेहतर होगा। और यही वजह है कि वो जिद करके अपने परिवार को वो यहाँ पर घर पर आए थे और यहाँ पर कल रात उन्होंने 3:25 पर अपनी आखिरी सांसें ली। प्रियंका, निशांत, प्रिया, मुरली देवड़ा और उनके बेटे दोनों ही गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी गांधी परिवार की तरफ से भी कोई वहां पर अंतिम दर्शन करने आएगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मुंबई के जो भी नेता यहाँ पर मौजूद आए थे उन तमाम लोगों का कहना है कि शायद राहुल गांधी यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी, चूंकि वो मिलिंद देवरा के बेहद खास हैं और मिलिंद से भी उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है और कहा जाता है कि मुरली देवरा के रिश्ते जो हैं 10 जनपद से बेहद अच्छे रहे हैं और यही वजह है कि तमाम फैसले लेने में वो कभी भी पीछे नहीं हटे और बड़े निर्भीक तरीके से वो अब तक फैसला लेते आए हैं। और जाहिर तौर पर इस बात की उम्मीद है कि यहाँ पर राहुल गांधी आ सकते हैं लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पायल, निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।